ड्रीम जॉब सब इंस्पैक्टर भी सानू सिर्फ ते सिर्फ आही जॉब चाहिए, जो मर्जी हो गई साडी तां जिहड़ी ड्रीम जॉब है वो सब इंस्पैक्टर है। भी तुसीं मैनू दस दो भी की करना, मैं करन नूं तैयार हाँ, पर मैं बनना सब इंस्पैक्टर ही है। तो जिहड़े इस तरह के स्टूडेंट्स ने उन्हां लई आपां अज स्ट्रैटेजी डिस्कस करांगे। ये कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा जी, पर्टिकुलरली उन्हां स्टूडेंट्स लई है जिहड़े सब कुछ करन लई तैयार ने सब इंस्पैक्टर की जॉब के लिए। तो उन्होंने काफ़ी कुछ समझने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो हो सकता है थोड़ा पिछली बार सपना टुटिया होवे, काफ़ी स्टूडेंट्स के ड्रीम्स टुटे ने, काफ़ी स्टूडेंट्स पिछली बार चाहते सी भी असीं जिहड़ा हैगा सब इंस्पैक्टर बन जाइए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पेपर वधिया नहीं होया सी, पर रब ने उन्होंने बहुत वधिया साथ दिता तो जल्दी ही उन्होंने दोबारा चांस देता। बट चांस जिहड़ा है बार बार नहीं मिलता हुंदा जी, तुसीं इस चीज़ नूं समझदे हो। तो इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई समझना कि सब इंस्पैक्टर जे तुहाडी ड्रीम जॉब हैगी है तो उहदे लई तुहानूं की करना पएगा। पहली गल तो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर मैं सारे स्टूडेंट्स नूं नहीं कह रहा जी, ये मैं सिर्फ तो सिर्फ उन्हां नूं कह रहा जिहड़े कह रहे हैं सानूं एक्साइज इंस्पैक्टर बनने का शौक नहीं है, असीं कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वाल नहीं जाना, सानूं सिर्फ एक चीज़ चाहिए है, वो हैगी है सब इंस्पैक्टर। भी अस तां यूनीफॉर्म पानी है, अस तां जिहड़ा हैगा बस इधर ही जाना है, सानू होर कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं तां ही रिपीट कर रहा भी उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते है, जनरल स्ट्रैटेजी नहीं है, कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं है, पर्टिकुलरली उन्हां स्टूडेंट्स की जिहड़ा हैगा अप्रोच की जा रही है। तो हुण इहदे विच की हैगा, देखो लास्ट चांस है तुहाडा। पहली गल तां ये चीज़ मान के चलो, चाहे तुहाडी उम्र 23 साल है, चाहे 25 साल है, चाहे 27 साल है, तुहाडा लास्ट चांस है। पहली चीज़ तो इस चीज़ नूं समझो, तो लास्ट चांस हमेशा गोल्डन चांस होना चाहिए, हमेशा बेस्ट एफर्ट्स होने चाहिए ने, ये चीज़ समझो। हमेशा ये चीज़ याद रखियो कि जो लास्ट चांस होंगे, वैसे तो जो फर्स्ट चांस हो तो बहुत ही वधिया होंगे जे तुसीं उदों भी ये चीज़ फॉलो कर लो, पर एटलीस्ट लास्ट के तो तुहानूं ये करनी ही चाहिए है कि इस चांस तो बाद तुसीं ये कदे नहीं कहना कि जे मैं एवें कर लैंदा, जे उवें हो जाता, यार जे आपां एवें कर लेंदे, ओहो एवें भी तो हो सकता सीगा। तो इहो चीज़ां ते बिल्कुल भी नहीं वर्क करना। मतलब ये हैगा कि हुण तुसीं कुछ भी छड्ड ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं छड्ड सकते, मतलब तुसीं सब कुछ करना है, पर सब कुछ करना तो पॉसीबल ही नहीं है, सब कुछ करना तो पॉसीबल नहीं है। मतलब ये हैगा भी जो जो चाहिए तुहानूं वो तरीके नाल करना पएगा। तो की हैगा की करना पएगा, आपां उते फोकस करदे हां। देखो सब तो पहली चीज़ तो ये हैगी है, क्योंकि तुहाडा ये ड्रीम जॉब है तो तुसीं जिहड़ा हैगा कोई भी चीज़ छड्ड नहीं सकते, तुहानूं सब कुछ करना पएगा, बहुत ही तरीके नाल करना पएगा। तो सब तो पहली चीज़ तो जल्दी आह चीज़ कंप्लीट कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स केड़े कंप्लीट कर लो। कुछ नहीं सुनना, तुसीं ये नहीं सोचना भी एवें नहीं हो सकता, उवें नहीं हो सकता, पेपर किने लेना, पेपर लास्ट टाइम किसने लिता सीगा, क्योंकि हमेशा बैक ऑफ द माइंड की हैगा कि मेरे को बस सब इंस्पैक्टर की ही पोस्ट का चांस है। हुण इहदे विच की हैगा, तुसीं जल्दी तो जल्दी जिहड़ा हैगा जी सब तो पहला TCS दे जिहड़े पेपर्स होए ने 2020-21 दे विच उहनूं कंप्लीट करो। मतलब पंजाब पुलिस दे पेपर कंप्लीट करो जिहड़े अलग-अलग शिफ्टां दे विच होए ने। उस तो बाद तुसीं जिहड़ा हैगा PSSB एटलीस्ट 2021 ते 2020 दे जरूर कंप्लीट करो। 2020 ते 2021 दे विच जिहड़े पेपर होए ने एटलीस्ट वो सारे कंप्लीट करो। तुसी पंजाबी भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, कंप्यूटर भी करना है, मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, जिहड़े मर्जी टॉपिक्स ने सारे कंप्लीट करने ने। उस तो बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिहड़े हैगे ने ये भी तुसी करने ने। हालांकि ये तुहानूं सुनने च बहुत ऑड लग रहा होगा, PPSC दे जिहड़े पेपर ने, रीसेंट पेपर होए ने, तुसी उन्हां दे विचों सिलेक्टेड डाटा करना है। जिवें मान लो तुहानूं एक रीजनिंग का वधिया जिहा क्वेश्चन कोई पजल दिख गया, थोनू GK का एक वधिया जिहा क्वेश्चन दिख गया, तो थोनू वो भी कवर करना चाहिए, थोनू ये भी नहीं छड्डना चाहिए। थोनू TCS के सारे पेपर, PP दे पेपर तो बाद थोनू जिहड़ा हैगा रीसेंटली पिछले 2 सालों के विच जिन्ने भी CHSL के पेपर होए ने, जिन्ने भी CGL के पेपर होए ने, ये सारे थोनू कंप्लीट करने पेगी। जे थोनू चाहिए इहदा सोर्स भी कित्थे पए ने विद आंसर की, तो तुसी कॉन्टैक्ट नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, थोनू मिल जाएंगे सारे। तो सारे दे सारे पेपर जल्दी तो जल्दी कंप्लीट करो। हुण ये पेपर्स नूं किवें कंप्लीट किया जाए, यही एक अपने आप सब तो बड़ा टास्क है जी इस टाइम ते, भी प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट किवें करिए। कह तो सारे दिन ने भी आ करो,
पर कंप्लीट किवें करना है भी तो दसो। थोड़ा मतलब जे फ्रेंड थोनू ये दस रहा, कोई भी दस रहा, तो ये भी चीज़ थोनू पता होनी चाहिए है। हुण इहनूं किवें कंप्लीट करना, देखो मान लो कोई भी तुसीं जिहड़ा हैगा XYZ पेपर चक्या, हुण ये पेपर वैसे मान लो 2 घंटे दे विच हुंदा है, पर थोड़ा ये जिहड़ा हैगा अबाउट 45 मिनट च कवर हो जाना चाहिए। हुण तुसीं इस पेपर नूं किस तरह देखना है, क्वेश्चन नूं देखो, क्वेश्चन नूं सॉल्व नहीं करना, मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन नूं देखो। पहला थोनू पता थोनू 100% आंदा है, दूजा थोनू देखदे सार पता 100% आंदा है, तीजे ते थोड़ा जिहा डाउट आया तो सोचो ये क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा, भी ये विच ये पूछा होया है, इहदा सोल्यूशन इस तरह आ जाऊगा, तो एवें सॉल्व कर दो। चौथा काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, काफ़ी अलग जिहा क्वेश्चन लग रहा है, इहनूं प्रॉपर सॉल्व करो। चाहे तुसी 2 क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे तुसी 100 क्वेश्चन कर रहे हो, हमेशा अपनी स्टॉप वॉच नाल रखो। स्टार्ट जिहड़ा हैगा तुसी जदों भी पढ़ना कर रहे हो तो हमेशा स्टॉप वॉच जिहड़ी हैगी नाल रखो, वो अपने आप थोड़े उत्ते प्रैशर डेवलप करती है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो थोड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए है, देखो कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरह जिहड़ा हैगा तुसी एवें क्वेश्चंस करोगे मैथ्स रीजनिंग दे, तो तुसी ये पता लाओगे जे मान लो 50 क्वेश्चंस ने मैथ रीजनिंग है, उहदे चों 10 क्वेश्चन ही हुंदे करन वाले ਜਿਹੜੇ आउट ऑफ प्रैक्टिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, कुछ ट्रिक्स ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ इस तरह ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैथ्स रीजनिंग कवर करनी है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंग्लिश कंप्यूटर पंजाबी इस तरह ਦੇ कर रहे हो ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना, देखो की है क्वेश्चन की है, आंसर देखो याद करो छड़ दो, क्वेश्चन देखो आंसर देखो याद करो छड़ दो। ज़्यादा अपनी टेस्टिंग ना करो भी आ भी मैनू आंदा, आ भी मैनू आंदा, बिना मतलब तो इन्ना खुश ना हो। ओबवियसली थोनू आंदा है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा है। तुसी ये देखो कि कंप्यूटर ते थोनू 10 ਦੇ 10 क्वेश्चन आंदे ने, जे थोनू 9 क्वेश्चन आंदे हैं तो एक क्वेश्चन क्यों नहीं आंदा, उस चीज़ नू चंगी तरह देखो, उस चीज़ ते फोकस करो। थोनू 10 ਦੇ 10 आने चाहिए ने, तां गल बन पाएगी। पंजाबी दे क्वेश्चन देखो किहड़े नहीं हो पा रहे, ये ना देखो चल मैं देखदा मैनू किन्ने क्वेश्चन आंदे ने, ये भी मैनू आंदा, ये भी मैनू आंदा, ये भी मैनू आंदा, एक ही नहीं आंदा, बस 2 ही नहीं आंदे। बस क्यों नहीं आंदे 2, वो 2 क्वेश्चन से फोकस करो, याद करो। इंग्लिश का भी एवं करो, साइनोनियम्स है एंटोनियम्स है, इन्हां ते मैं तुहानू वैसे कहना उन्हें ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो उन्हां ते फोकस करो। वो वाले साइनोनियम एंटोनियम्स, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेसिस, वो तो याद कर लो। कॉम्प्रीहेंशन चलो ना करो, वो तुसीं कर लोगे, पर कॉम्प्रीहेंशन दे विच भी जे एक अद्धा क्वेश्चन इस तरह का आया हो साइनोनियम एंटोनियम देख लो, कई बार कॉम्प्रीहेंशन भी रिपीट हो जाता है। तब प्रीवियस ईयर पेपर्स नू तरीके नाल करो, जल्दी तो जल्दी करो, एक बार करो, दोबारा दोबारा करने की रिक्वायरमेंट ना होवे। तो पहला स्टैप यही है कि थोनू ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए ने। ये बिल्कुल ना सोचो पेपर TCS ने लेना है, पेपर किसने लेना है, पेपर किसने नहीं लेना, ये चीज़ बिल्कुल ना सोचो, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करदा ये चीज़ थोनू समझ आ गई होगी। हुण दूजी चीज़ की है, दूजी चीज़ जिहड़ी हैगी है जी, अपना होल्ड देखो थोड़ा बन रहा, तुसीं जो कर रहे हो तो देखो कि थोड़े मैथ्स ते रीजनिंग दे विच जिहड़े 80 क्वेश्चंस आने ने टोटल, कि थोड़े हमेशा 75 तो ऊपर क्वेश्चंस हो रहे ने, हमेशा सही हो रहे ने। देखो हमेशा याद रखियो मैथ्स दे विच इहो जिहे पेपरां ही थोड़ा 100% अटैम्प्ट होना चाहिए ते 100% ही थोड़ी एक्यूरेसी होनी चाहिए है। रीजनिंग दे विच मैं नहीं कहता भी थोड़ा 100% अटैम्प्ट होएगा, पर तुसी जिहड़ा हैगा 100% एक्यूरेसी जरूर रखनी है। तो ये चीज़ की तो रिक्वायरमेंट हैगी है, सब इंस्पैक्टर बनन जा रहे हो तो ये चीज़ तो तुहानूं करनी ही पेगी। इहो जिहे लैवल के पेपरां 'च ये चीज़ तो मान के चलो 100% अटैम्प्ट, 100% एक्यूरेसी, इत्थे 100% एक्यूरेसी। हालांकि रीजनिंग ईजी हुंदी है, बट फिर भी इत्थे 100% अटैम्प्ट काफ़ी केसिस दे विच पॉसीबल नहीं हुंदा। मैं नहीं कह रहा इंपॉसीबल है, पर ज़्यादातर एक अद्धा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा फस जांदा हुंदा रीजनिंग दे विच, पर मैथ्स दे विच नहीं फसना चाहिए। देखो तुसीं किहड़े टॉपिक फस रहे हो, थोड़ा इत्थे नंबर सिस्टम दा क्वेश्चन गलत हो रहा, LCM XCF तो नहीं गलत हो रहा। मैं नहीं कह रहा उन्होंने बेसिक तो सारा करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उत्थे ही उहदा कंसैप्ट समझो, उत्थे ही उहनूं पक्का करो। हुण जे आपां गल करिए जी कंप्यूटर दी, कंप्यूटर दे विच जिहड़ा हैगा ऑलरेडी किसी ना किसी सोर्स तो तुसीं जरूर पढ़ी होएगी, लाइफ दे विच कंप्यूटर नूं पढ़िया होएगा। तो सारी सोर्स वधिया हुंदे ने, बट लिमिटेड डेटा पढ़ो।
सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो कंप्यूटर दे विच तां जिहड़ा हैगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। उस तो बाद जिहड़ा हैगा कोई नवी टैक्नोलॉजी आई है वो जरूर करो, नवा कोई मालवेयर एडवेयर न्यूज़ चल रहा, स्पाईवेयर न्यूज़ चल रहा वो जरूर पढ़ो। कोई भी चीज़ जिहड़ी नवी चल रही है टैक्नोलॉजी चल रही है वो जरूर पढ़ो, कंप्यूटर दे विच आएगी ही आएगी। तो कंप्यूटर दे विच तुहानूं PYQ भी करने पैणगे। मैं ये नहीं कह रहा तुसीं 1000 MCQ कर लो, 1500 MCQ कर लो, लिमिटेड जिहा डाटा हैगा जी सिलेबस वाइज वो कर लो। अबाउट टोटल जिहड़े हैगे ने 50 पेजिस के नोट्स हुंदे ने, अबाउट 200 MCQ हुंदे ने, 200 नहीं तो वध तो वध 300 कह लो, इन्ने करन दी रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर पिछली बार जिहड़ा हैगा वो बहुत वधिया लैवल का आया सीगा, कंप्यूटर ये बिल्कुल ना सोचो ये तो मेरा हो ही जाएगा, कंप्यूटर ते बहुत ज़्यादा फोकस करन दी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक इंग्लिश पंजाबी जिहड़ा हैगा वो आपां कह सकते हैं भी वो हो ही जाएगा, थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा जे उत्ते आपां वर्क कर लीए तरीके जे नाल। बट कंप्यूटर तां तुहानूं बहुत ही स्पैशल मनना पएगा। मैथ्स रीजनिंग तो बाद कंप्यूटर ही है जिहड़ी मेन चीज़ है जे देखा जाए इस पेपर दे विच। हुण हैगी है जी सब तो वड्डी जिहड़ी गलती होने वाली है मैक्सीमम स्टूडेंट्स तो, ਉਹਦੇ बारे आपां ने डिस्कस करना है, वो हैगी है जनरल स्टडीज़। देखो जनरल स्टडीज़ तो इस तरह की चीज़ हैगी है कि तुसीं जिथों मर्जी जिवें मर्जी जिन्ना मर्जी पढ़ लो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ ही जाते हैं जिहड़े तुहानूं नहीं आते हुंदे, आने ही आने ने इस तरह के क्वेश्चन फसने ही फसने। तो ये लिए भी मैं सिंपल यही चीज़ कहांगा कि सब तो पहला तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करो, सब तो पहला तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करो, वन लाइनर्स कंप्लीट करो, लास्ट 1 ईयर दे कंप्लीट करो। मतलब सितंबर देखो लास्ट 1 ईयर दे कंप्लीट करो, सितंबर 2021 तो लैके सितंबर 2022 तक थोनू कंप्लीट करने पैणगे करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। ये सब तो इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ दे विच, सब तो पहला ये चीज़ करो। जदों थोड़ी ये चीज़ कंप्लीट होगी उस तो बाद थोड़ा दूजा स्टैप होना चाहिए पॉलिटी। पॉलिटी तुसी इस तरह पढ़ लो कि स्टूडेंट ते टीचर दे विच कोई डिफरेंस ही ना रहे। पॉलिटी थोनू इन्नी अच्छी तरह आनी चाहिए है कि थोनू अपने आप ते विश्वास ना हो यार मैनू पॉलिटी इन्नी ज़्यादा आ चुकी है, सीरीयसली इन्नी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सब इंस्पैक्टर के पेपर दे विच पॉलिटी दी। पॉलिटी तुसी मैं ये नहीं कह रहा छड्ड सकदे हो थोड़ी जी, पॉलिटी नू तुसी जिहड़ा हैगा तुहानू इस पॉइंट ऑफ व्यू नाल करना पएगा कि तुसी 360 डिग्री तो भी अगे चले जाओ। मैं बार बार इन्नी ज़्यादा वेटेज दे रहा पॉलिटी ते, हले भी मैनू घट लग रहा भी मैं घाटे ते वेटेज दे रहा। तो पॉलिटी नू इन्ना अच्छी तरह करना पएगा जे सब इंस्पैक्टर का पेपर क्वालीफाई करना है। हुण गल करिए हिस्टरी की या जोग्राफी की, तो हिस्टरी जोग्राफी बारे ऑलरेडी जिहड़ा हैगा स्टडी सॉल्यूशन के उत्ते वीडियो अपलोड हुई हुई है, किहड़े टॉपिक्स किस तरह कवर करने ने लिमिटेड टाइम दे विच किस तरह कवर करने ने, बस वही टॉपिक्स कर लो बहुत है। हिस्टरी जोग्राफी उस तरह कर लो, पॉलिटी तुहानूं मैं दसती, करंट अफेयर्स हो गए। हुण गल हैगी इकनॉमिक्स की, इकनॉमिक्स के अबाउट 5 टॉपिक्स ने जिहड़े तुहानूं आने चाहिए ने। मैक्सीमम 2 घंटे का काम है इकनॉमिक्स, करनी चाहिए है, डेफिनेटली करनी चाहिए है, चाहे सिलेबस है चाहे नहीं है, थोनू करनी पएगी। ठीक है जी, तो इस तरह जिहड़ा हैगा थोड़ी अप्रोच होनी चाहिए है। तुसीं कुछ भी नहीं छड्ड सकदे, थोनू सब कुछ करना पएगा पर तरीके नाल, तां थोड़ी ड्रीम जॉब जिहड़ी हैगी वो सिक्योर हो जाएगी। फिर उस तो बाद चाहे पेपर जिवें मर्जी आवे, पेपर तुसीं ये मान के चलो बहुत डिफिकल्ट आएगा। तो कहा जाता है जी होप फॉर द बेस्ट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो पेपर नो डाउट बहुत डिफिकल्ट आएगा। हुण आपां ये डिस्कस करना है कि ये पेपर की तैयारी दे विच होण वालीआं गलतियां, तो ये आपां अलग तो भी एक बार डिस्कस करांगे, उरे भी कर लैंदे आ कि स्टूडेंट्स की गलतियां कर रहे हैं या की गलतियां होण जा रही ने। एक तो हैगा जी वो टेस्ट सीरीज़ के पीछे बहुत पए हुए हैं। देखो नो डाउट साढ़े को भी बहुत क्वेरीज आंदियां ने टेस्ट सीरीज़ दी, टेस्ट सीरीज़ जी पब्लिश हो चुकी है, बट मैं स्टूडेंट्स को अपने आप ये चीज़ मना कर रहा टेस्ट सीरीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ना पाओ। टेस्ट सीरीज़ का कुछ नहीं रखा होया, टेस्ट सीरीज़ के विच जिहड़ा हैगा तुहानूं बहुत ज़्यादा बेनीफिट नहीं होने वाला। हाँ सैक्शनल मॉक ला लो, कल्ले मैथ्स के कल्ले रीजनिंग के ला लो, वह जरूर थोड़ा बहुत बेनीफिट हो जाऊगा स्पीड का, पर उत्थे टाइम सफिशिएंट हैगा, उसकी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जे थोड़े जिहड़ा हैगा बेसिक्स अच्छे हैगे ने तो तुसीं कर लोगे।
ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਉਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, CGL ਟਾਇਰ 2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਣਾ ਉਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਕਿ ਆਹ ਪੇਪਰ ਵੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7986463146 ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਸ ਫਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਮ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਸੰਧੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, sandhis.com ਸਟੱਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।